जायदाद के लिए हरासानी का इल्जाम लगाते हुए बूढ़े माँ बाप ने इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू किया है। बेटे की जानिब से कत्ल करने की धमकी दी गई। रंगारेड्डी जिले के कोरेमुला गांव में रामू नामी शख्स ऑक्टोपस में होमगार्ड की खिदमत अंजाम दे रहा है। ज़ईफ माँ बाप ने ये शिकायत की कि बाप के नाम पर मौजूद तमाम जायदाद राम अपने नाम पर करवाने के लिए जबरन दबाव डाल रहा है और बेटे की जानिब से कत्ल की धमकी पर माँ बाप अश्कबार हो गए। बेटे की जानिब से जान का खतरा होने के अंदेशे के तहत वालिदैन ने इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू किया है। रियासत एपी में बंद हुई सनतों का दोबारा आगाज करने के साथ साथ नई सनतों के क़याम के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमतों को कोशिश करना चाहिए, वरना एक और तहरीक नागुज़ेर हो जाएगी। FSMD इंडिया के सदर AP के रेड्डी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि AP रियासत की तरक्की खुसूसी दर्जा मिलने से ही मुमकिन है। एक इटली ने एक नौनिहाल की जान ले ली। महबूबनगर जिले में ये वाक़या पेश आया। अमराचिंता गांव से ताल्लुक़ रखने वाले वेंकटेश और पद्मा को एक लड़का और एक लड़की है। लड़की की पैदाइश के 11 साल बाद उसे लड़का हुआ, जिसको बड़े ही लाड से पाल रहे थे। लड़के की उम्र 6 महीने थी। भाई के साथ खेलने वाली बहन ने भाई को इडली खिलाई, जो लड़के के हलक में अटक गई और सांस रुकने से लड़के की मौत वाक़ई हो गई, जिसकी वजह से पद्मा और वेंकटेश पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मौसम की तब्दीली की असल वजह समुंदर में होने वाली तब्दीलियां हैं। जब समुंदर में हवा के दबाव में कमी या फिर लहरों में तेज़ी पाई जाती है तो इसका रास्त असर मौसम पर पड़ता है। इसी ज़िम्मन में महकमे मौसमियात वक्फे से मौसम का हाल जारी करते हैं, लेकिन हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े इनक्वाइस महकमे ने बताया कि समंदर में जब भी 3 मीटर लहरें उठती हैं तो मछेरों के लिए वार्निंग जारी की जाती है। 15 तारीख को जारी की गई वार्निंग आज रात तक नाफिज रहेगी। ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణ ఒరిస్సా మధ్యగా ఏర్పడిన అల్పపీడనం వల్ల మేము ముందుగానే హెచ్చరించడం జరిగింది। ఆంధ్ర తీర ప్రాంతానికి 3 నుంచి 3.8 మీటర్లు వేవ్ అలలు నెక్స్ట్ 2 రోజులు 17 సెప్టెంబర్ వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ దుర్గపట్నం నుండి బరువా తీర ప్రాంతంలో ఉండవచ్చునని మేము ముందుగానే హెచ్చరించడం జరిగింది। మీరు చూసినట్లయితే ఈ 2 నుంచి 3 మీటర్ల అలలు ఆంధ్ర తీర ప్రాంతానికి మీదుగా వస్తున్నాయి। ఆంధ్రాకే కాదు ఒరిస్సాకు కూడా మేము వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఇక్కడ మేము 2 మీటర్ల కన్నా ఎక్కువ అలలు ఉంటే మేము వార్నింగ్ ముందే ప్రకటించాము। నిన్నటి నుంచి వార్నింగ్ ప్రకటించాము। నెక్స్ట్ 2 రోజులకు కూడా ఇదే విధంగా ఉండవచ్చునని ముందుగానే తీర ప్రజల్ని హెచ్చరించాము। ఇప్పుడు ఈ హై అలర్ట్ అనేది ఈ సిట్యుయేషన్ ఎందుకు వచ్చింది మేడం? అంటే లో ప్రెషర్ అంటున్నారు, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి? యాక్చువల్లీ మీరు ఇక్కడ గాలిలు చూస్తే ఇక్కడ మీరు 10 నుంచి 18 మీటర్ల మధ్యలో మీటర్ల పర్ సెకండ్ మధ్యలో గాలి ఉంది। దీనివల్ల మనకి అలలు వేగం పెరిగి అలలు ఎక్కువగా ఉండి అది ఈ ఎక్కడైతే ఈ అల్పపీడనం ఉందో అక్కడ ఈ అలలు ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది। दिल्ली में डेंगू पर काबू पाने में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस ने एहतजाजी रैली निकालते हुए डेंगू पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने की मांग की। कांग्रेस कायदीन का मानना है कि अगर हुकूमत मई के महीने से इक़दाम करती तो ये वबा तशवीशनाक हद तक नहीं फैलती। दिल्ली में 1800 से ज़्यादा डेंगू के केसेस का पता चला है। दिल्ली में वाक़े राजपथ पर 1965 की जंग की यादगार की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म ने जंग में जान की कुर्बानी देने वाले बहादुर सिपाहियों को खिराज पेश किया और किताब में अपने ख्यालात तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई गोश्त पर पाबंदी के खिलाफ लगाए गए स्टे को हटाने से इनकार किया है। अदालत ने मुंबई में गोश्त पर लगाई गई पाबंदी पर सख्त एतराज़ किया है और इस मामले में मदाखिलत करने से इनकार किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की जानिब से गोश्त पर पाबंदी पर जो रोक लगाई गई है उसे हटाने के लिए अदालत में दाखिल की गई अर्जी पर अदालत ने ये रिमार्क किए हैं। अदालत ने कहा कि फैसले को ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संजीदगी के साथ निपटने की हिदायत दी है। ताकतवर जलजले ने चिली को दहला कर रख दिया है। बुध की शाम आने वाले जलजले की शिद्दत 8.3 रिकॉर्ड की गई है। कम से कम 5 अफराद के हलाक होने की खबर है। जलजले के झटकों के बाद लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल पड़े। मुल्क के साहिली इलाके में
सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एसआई रमेश की मुश्तबा मौत की सीबीसीआईडी के जरिए होगी तहकीकात, वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी का ऐलान। हैदराबाद में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नामों का इखराज, शशिधर रेड्डी ने की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत। गोश्त पर लगाई गई पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त एतराज, बॉम्बे हाई कोर्ट के स्टे को हटाने से अदालत ने किया इनकार। दिल्ली में डेंगू की वबा पर काबू पाने में केजरीवाल हुकूमत नाकाम, कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।